एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपने सबसे पहले खबर की बात करें तो हमारे राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि पाकिस्तान की तरफ लगती है। पाकिस्तान का चौथा ड्रोन मार के गिराया गया संडे को, यानी कि कल को। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद उनका यह चौथा ड्रोन था जो भारतीय सीमा में घुस गया। जैसा कि मैंने आपको कुछ पहले भी खबरों में बताया है, वो अपने ड्रोन हमारी टो लेने के लिए भेज रहे हैं कि भारत की क्या तैयारी चल रही है। और इसी क्रम में उनका चौथा ड्रोन भी अंदर गया और उसको भी मार के गिराया गया। इससे पहले Su-30 से भी मार के गिराया गया। इजरायली जो एयर डिफेंस सिस्टम है स्पाइडर मिसाइल, उससे भी उसको मार के गिराया गया है। इसके अलावा एयर डिफेंस आर्टिलरी से भी मार के गिराया गया है। तो कई प्रकार के वैरायटी ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम से इन ड्रोन को मार के गिराया जा रहा है, पर फिर भी पाकिस्तान अपने ड्रोन को भारतीय सीमा में भेजने से नहीं कतरा रहा है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि भारत क्या कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के दिल में डर बैठ चुका है कि भारत कोई ना कोई नया चक्रव्यूह जरूर बुन रहा होगा पाकिस्तान को उसमें फंसाने के लिए। अपनी अगली खबर की बात करें तो वो भारत का इंपोर्ट बिल, जो डिफेंस इंपोर्ट बिल है, वो कम होता चला जा रहा है। अब इसी कड़ी में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक असेसमेंट जारी किया है, जो कि 5 सालों के लिए है, और इसको टाइटल दिया गया है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2018, जिसमें कि यह बताया गया है कि 2014 से लेके 2018 के बीच में किन देशों ने कितना इंपोर्ट किया डिफेंस प्रोडक्ट। तो इसमें 8 सालों से भारत का ही नाम आ रहा था। इससे पहले जब 2013 से लेकर 2017 तक की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें भारत का नाम सबसे पहले था, और 8 साल से क्रम से भारत इंपोर्ट के मामले में, डिफेंस इंपोर्ट के मामले में नंबर 1 आ रहा था। पर अब उसका डिफेंस इंपोर्ट बिल कम हो गया है, और पहले जब यह था वो 13% के लगभग था इससे पहले वाली रिपोर्ट में, और अब जाके यह 9% या 9.5% पर आ चुका है। सबसे पहले नंबर पे अब सऊदी अरेबिया आ चुका है, सेकंड नंबर पे भारत आ चुका है। चाइना की बात करें तो वो 6ठे नंबर पे इंपोर्ट करता है डिफेंस प्रोडक्ट, पर यदि उसके एक्सपोर्ट की बात की जाए तो वो 5वें नंबर का सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बन चुका है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अमेरिका सबसे पहला है, फिर रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, और उसके बाद चाइना का नंबर डिफेंस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में आता है। तो भारत के इस एक्सपोर्ट बिल के कम होने को किस तरह से देखा जा सकता है, इसको 2 देखने के नजरिए हैं। पहली बात कि भारत अपने इंडिजिनस चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है जो कि उसको डिफेंस के मामले में स्वावलंबी बनाती है, पर वहीं भारत मॉडर्नाइजेशन पे कम ध्यान दे रहा है और वो बाहर से सामान कम खरीद रहा है। तो दोनों पहलू हैं कि भारत का इंपोर्ट बिल डिफेंस के मामले में कम हो गया है। 27 फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के बीच में डॉग फाइट हुई थी, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो उसमें हमारे सबसे ज्यादा MiG-21 का इस्तेमाल किया गया था। सभी लोगों के मन में यह प्रश्न था कि हमारे Su-30 MKI का ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, या उनको पीछे से क्यों रखा गया। तो द हिंदू में एक खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें कि यह बताया गया है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि Su-30 MKI के लिए जो हार्ड शेल्टर बनाया जाता है वह भारत में LOC के नजदीक मौजूद नहीं है, जिसको ब्लास्ट पैन भी कहा जाता है। 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं हमारे भारतीय वायुसेना में Su-30 को इंडक्ट किए हुए, पर आज तक हमें उसका हार्ड शेल्टर नहीं मिल पाया है। 2017 के अंत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको पास किया था, और इसको बनने में लगभग 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो एक और ब्यूरोक्रेटिक डिले के कारण हमारी सुरक्षा ताक पे लग गई थी। जैसा कि हमेशा होता आया है, हम डिले करते ही जाते हैं। अपने डिफेंस मामलों में हम लोग तेजी नहीं दिखाते हैं, उसको भी नॉर्मल तरीके से ट्रीट करते हैं, जिस प्रकार से हम अन्य सरकारी योजनाओं को ट्रीट करते हैं। एटलीस्ट डिफेंस मामले में हमें तेजी दिखानी चाहिए। अंत में हम लोग पाकिस्तानी मीडिया की बात कर लेते हैं, जो कि बीजेपी से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। मैं यहाँ पर कोई बीजेपी सपोर्टर की तरफ बिहेव नहीं करना चाहता हूँ, पर एक आर्टिकल निकला हुआ है पाकिस्तान में, जो कि भारत और इजराइल के बीच में जो भी डिफेंस कोलैबोरेशन है उसको बताता है। उसके बारे में भी हम पहले चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि उस आर्टिकल में किस प्रकार से उसको चेंज करके बीजेपी सरकार के साथ मिलाने का प्रयास किया गया। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। इसमें बताया गया है कि 1992 में भारतीय पासपोर्ट इजराइल में अलाउड नहीं था, यानी कि कोई भी भारतीय
इजराइल में ट्रैवल नहीं कर सकता था। पर 1997 में यह सब चेंज हो गया। बराक 1 मिसाइल उन्होंने भारत को दी, जो कि पाकिस्तान की हार्पून मिसाइल को टैकल करने के लिए उनके द्वारा हमें दी गई थी। इसके अलावा 1998 में ऑपरेशन शक्ति जब भारत ने लॉन्च किया था, जिसमें 5 न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया गया था, उसमें भी इजराइल ने कोई विरोध नहीं दिखाया था और भारत के इस एक्शन पे कोई कंडेम नहीं किया था। इसके बाद ऑपरेशन विजय में भी 1999 में इजराइल ने भारत का सपोर्ट किया था, अनमैन्ड एरियल व्हीकल दिया था, सैटेलाइट इमेज दी थी, लेजर गाइडेड बम दिया था और हमारे पास टारगेटिंग इक्विपमेंट नहीं थे, तो वह भी इजरायली टेक्नीशियंस ने भारत में आके इंस्टॉल किए थे। इसके अलावा 2000 में इजराइल ने सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का हिंद महासागर में ही टेस्ट किया था। इजराइल से हम एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम खरीद रहे हैं और आप लोग जानते हैं रॉ मोसाद के साथ मिलकर काम करती है। रॉ इजराइल की मोसाद से यह टेक्निक सीख रही है कि अर्बन वॉरफेयर कैसे करना है, मास सर्विलांस कैसे करना है, ऐप की हैकिंग कैसे करनी है, इसके अलावा सिविलियंस पे स्पाई कैसे करना है और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल की टैपिंग जैसी चीजें इजराइल के द्वारा भारत को दी जा रही हैं, भारत की रॉ को दी जा रही हैं। तो ये सब अच्छी बात है, इजराइल से भारत को मिल रहा है। पर वहीं इस आर्टिकल में एक पैराग्राफ ऐसा आता है कि उसमें यह कहा गया है कि जैसे कि ब्राजील में व्हाट्सएप से इलेक्शन को प्रभावित किया गया था, इसके अलावा नाइजीरिया में भी प्रभावित किया था, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को 2019 के इलेक्शन को प्रभावित करने वाली है। 9 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जो कि अलग अलग बूथ लेवल पे काम करेंगे और वो अपने क्षेत्र में इस प्रकार के कार्टून या फेक न्यूज फैलाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू, जिससे कि इलेक्शन चेंज हो जाए, इलेक्शन को बीजेपी की तरफ मोड़ा जा सके। तो डिफेंस मामलों में इजराइल भारत का साथ दे रहा है, यह माना जा सकता है और इस पर आर्टिकल लिखना एक अच्छी चीज मानी जा सकती है। पर उसी आर्टिकल में एक पर्टिकुलर भारतीय पार्टी को जोड़ना उनका भारतीय जनता पार्टी से डर को प्रदर्शित करता है। तो ऐसा क्या हो रहा है इस गवर्नमेंट में जो कि पाकिस्तान इतना डरा हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।